कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर निवेदिता कपूर, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आज डिस्कस करूंगी आपके साथ फ्लू वैक्सीन। फ्लू, जिसे कि इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, ये वही वायरस है जो कि हर बार मौसम बदलने के साथ हम सभी को अफेक्ट करता है। सर्दी, खांसी, गला खराश, बुखार जैसी तरह तरह की परेशानियां देता है। सभी एजेस को अफेक्ट करता है, चाहे न्यूबॉर्न्स हों, चाहे छोटे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सभी को। तो सबसे पहले यह सवाल उठता है कि क्यों लगवानी है हमें फ्लू वैक्सीन, इसकी क्या ज़रूरत है। तो इस बारे में मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि ग्लोबली जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत ही सडन और बहुत ही एब्रप्ट वेदर चेंजेस हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसे में हमारी बॉडीज़ को वेदर चेंज के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए बहुत कम टाइम पीरियड मिलता है, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। इस वजह से हमारे जो बॉडीज़ हैं, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो रही है, ईजी विक्टिम्स बन रही है टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस, स्पेशली वायरसेस, जिसमें कि फ्लू वायरस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वायरस है। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आउटब्रेक्स आजकल कॉमन है फ्लू के। तो सिचुएशन ये है कि एक तरफ तो हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और दूसरी तरफ जो वायरस है वो कंटिन्यूसली म्यूटेट हो रहा है, एंड विद एवरी म्यूटेशन वायरस इज बिकमिंग मोर इन्फेक्शियस, और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। म्यूटेशंस के साथ वायरस बहुत ईजिली हमारे इम्यून सिस्टम को ब्रेक थ्रू कर लेता है। तो इस सिचुएशन में अगर आप पहले से ही वैक्सीनेटेड हैं, अगर आपने फ्लू वैक्सीन ली हुई है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रिपेयर्ड है पूरी तरह से। उसको एक इम्यून सिस्टम को आपका सपोर्ट मिल जाता है, एक तरह का इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है वैक्सीन। एंड अब आपका जो सिस्टम है वो प्रिपेयर्ड है टू फाइट द वायरस। जब भी नेक्स्ट टाइम वायरस का या इन्फेक्शन का एक्सपोजर होगा, तो आपका जो सिस्टम है बहुत इफेक्टिवली उसको फाइट करके आपके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकता है। इवन हम अपनी प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि जो वैक्सीनेटेड पेशेंट्स होते हैं, उनके जो फ्लू वायरस के सिम्टम्स हैं वो बहुत ही माइल्ड होते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत ही रेयर होती हैं उनमें। एंड जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत इजीली वो इन्फेक्शन को रिकवर कर लेते हैं। लेकिन जो अनवैक्सीनेटेड, जिनमें वैक्सीन नहीं लगी हुई है, वो जो पॉपुलेशन है, जब उनमें आउटब्रेक में इन्फेक्शंस आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, और वो जब इन्फेक्टेड होते हैं, उस समय उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो डे बाय डे हम जो देख रहे हैं, विद एवरी नेक्स्ट सीजन चेंज सिम्टम्स सीवियर होते जा रहे हैं, और कॉम्प्लिकेशन रेट भी बढ़ रहा है। फ्लू वायरस, जो कि प्राइमरीली एक रेस्पिरेटरी वायरस है, जो कि आपकी नोज और थ्रोट को अफेक्ट करता है, लेकिन आजकल वो डिफरेंट सिस्टम्स को भी अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, स्पेशली इन किड्स, और जो बुजुर्ग लोग हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनमें डिफरेंट सिस्टम्स को ये अफेक्ट कर सकता है। और लंग्स तो इसका ईजी टारगेट ऑर्गन है ही, जहाँ की ये निमोनिया करा देता है। तो ऐसे में आपका वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्लू वैक्सीन कितना ज़रूरी है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि किसको लेनी चाहिए फ्लू वैक्सीन। तो आई वुड एडवाइस कि सभी को लेनी चाहिए। न्यूबॉर्न बच्चों में तो उनका जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें ऑलरेडी ये कंपल्सरी की गई है। 6th और 7th मंथ में 2 डोजेस दी जाती हैं। उसके बाद से 2nd ईयर ऑनवर्ड्स सभी बच्चों को साल में 1 डोज फ्लू वैक्सीन की दी जाती है, जो कि ऑप्शनल वैक्सीन के रूप में है। लेकिन ऑल एडल्ट्स, मैं ये कहूँगी कि जितने भी एडल्ट्स हैं जो घर से बाहर जाते हैं, क्योंकि जब वायरस का आउटब्रेक होता है तो जो लोग भी घर से बाहर जा रहे हैं वो इस वायरस को कैच कर रहे हैं, और उसके बाद जब घर वापस आते हैं तो दे आर ट्रांसमिटिंग दिस वायरस टू देयर फैमिली मेम्बर्स। स्पेशली उसमें जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक हेल्थ रिस्क हो जाता है। इसलिए सभी एडल्ट्स को, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तब इवन इफ यू आर कैचिंग द वायरस, आप अगर वायरस कैच भी कर रहे हैं तो आपका जो वायरल लोड होगा बॉडी में वो बहुत कम हो जाता है, एंड आपके चांसेस वायरस को ट्रांसमिट करने के बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी अपना जो एनुअल शॉट ऑफ फ्लू वैक्सीन है वो ज़रूर लें। एक ही डोज लेनी होती है, साल में एक बार लेनी है आपको, और ये भी इसलिए है क्योंकि वायरस कंटिन्यूसली म्यूटेट कर रहा है।
तो वैक्सीन भी रिवाइज होती है और आपको अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करनी है अगेंस्ट वायरस, तो एवरी ईयर यू हैव टू टेक द शॉट। इसका जो बेस्ट टाइम है वो है सीजन चेंज होने के 2 से 3 हफ्ते पहले आप लीजिए, प्रेफरेबली इन द मंथ ऑफ February एंड मार्च और इन द मंथ ऑफ August एंड September। लेकिन फिर भी अगर इस मंथ में पॉसिबल नहीं होता है तो जब भी पॉसिबल है आप ले लीजिए। एंड जहाँ तक रही साइड इफ़ेक्ट्स की बात, तो साइड इफ़ेक्ट्स जैसे किसी भी वैक्सीन में होते हैं सेम इसमें भी हैं। ज़्यादातर माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, 1 या 2 दिन का हल्का बुखार, थोड़ा बहुत सर्दी, बॉडी पेन, इंजेक्शन साइट पर पेन 1 या 2 दिन का हो सकता है, जिसके लिए आपको क्रोसिन या कॉम्बिफ्लिम दवाई लेने से आराम आ जाएगा। सो एंड अभी कोविड पैंडमिक में हमने ये तो रियलाइज़ किया ही है कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की चिंता करके अगर हम वैक्सीन नहीं ले रहे हैं तो ये ज़्यादा एक बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि वैक्सीन से होने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के रिस्क को कहीं ज़्यादा आउटवे करते हैं। अच्छा, बच्चों में एक स्पेशल बेनिफिट इसका नोटिस किया गया है, एंड दैट इज़ कि बच्चों में क्योंकि कोविड वैक्सीन नहीं मिली है, तो अगर जिन बच्चों में फ्लू वैक्सीन मिला है उनका इम्यून सिस्टम ये ट्रिगर कर देता है, उसको एक्टिवेट कर देता है और एक नेचुरल प्रोटेक्शन दे रहा है। इट इज़ एक्टिंग एज एन इम्यून बूस्टर अगेंस्ट कोविड वायरस। तो जिन बच्चों को ये वैक्सीन मिली है, फ्लू वैक्सीन, उनको आगे जब कोविड वायरस का एक्सपोजर होता है तो दे आर बेटर प्रिपेयर्ड टू फाइट इट। सो इट इज़ हेल्पिंग इन कोविड इन्फेक्शन ऑल्सो। तो एटलीस्ट अपने बच्चों का जब तक इन्हें कोविड वैक्सीन नहीं मिलती है तब तक फ्लू वैक्सीनेशन आप करवाइए। तो आई होप कि आपकी फ्लू वैक्सीन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स थे अभी तक, वो क्लियर हुए होंगे एंड अब आप बेटर एक अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एडल्ट होकर अपना और अपनी फैमिली का टाइमली फ्लू वैक्सीन लगवाएंगे। थैंक यू।